हिंदूवाद, यहाँ कोई और कौम नहीं रहे, सिर्फ हिंदू रहे। और इसका रद्द अमल ये हुआ कि जिन्ना जैसा इंसान जिसको बिजनेस के अलावा कुछ नहीं जानता, वो उठ खड़ा हुआ और उसने मुसलमानों को और बर्बाद किया, जलते में घी डाल करके भारत को बांटने के ऊपर तो नतीजा ये हुआ कि बट गया। 1947 में बटा। अब यहाँ के मुसलमान जो हो गए माइनॉरिटी में हो गए, जो जा सके भाग सके भागे, और जिनको अल्लाह ने नसीब में रखा वो यहाँ रहे। अब कानून बना तो इसके बनाने के लिए बहुत सारे लोग थे। उसका सरदार जो था, हेड था भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और मैन सलाहकार मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत को एक जमहूरी मुल्क घोषित किया गया, ऐलान किया गया। जमहूरी मुल्क का मतलब ये होता है कि हुकूमत का कोई मजहब और धर्म नहीं होगा। धर्म और मजहब इनफरादी तौर पे हर आदमी का अलग होगा, अपना जो मन में होगा वो इंसान करेगा। बाकी जितने कवानीन हैं सबके बराबर होंगे। धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये 26 जनवरी को लागू। मैंने आपके सामने अर्ज ये किया कि इस आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे आबाओ अजदाद ने, मुसलमानों ने दी। इसलिए कि मुसलमानों की संपत्ति और मुसलमानों की हुकूमत छिनाई थी, किसी और की हुकूमत नहीं छिनाई। मुसलमान अपनी खोई हुई चीज को हासिल करना चाहता था, और इसी चाहत में मुसलमानों ने हर तरह की कुर्बानियां पेश की, सब कुछ बर्बाद किया। और लोग जो थे उनका कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं खोए थे तो उसको पाने की कोशिश करते। अब सवाल ये उठता है कि हर जगह नाम हमारा गायब, हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी किताबों से गायब, तारीख से गायब किया जा रहा है। जलसा जुलूस के अंदर जो भी कन्वेंशन होता है उससे गायब किया जाता है। ले दे करके एक दो अशफाकुल्ला खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह का नाम रस्मन ले लिया जाता है। वजह एक आदमी था, शेर से कहता है, एक तस्वीर को दिखा करके, तस्वीर में यह था कि शेर है, शेर के ऊपर आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी कहता है शेर से कि देखो जी, आदमी कितना ताकतवर है, तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ। शेर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। शेर ने कहा कि ये तस्वीर है जिसमें शेर है और शेर के ऊपर आदमी बैठा हुआ है। ये इसलिए है कि कलम जो है आदमी के हाथ में है, ब्रश आदमी के हाथ में है, वो कलम को जैसे चला दे वैसे ही होगा। अगर कलम शेर के हाथ में होता तो ये तस्वीर यूं होती कि शेर है और शेर आदमी के सर के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन कलम शेर के हाथ में नहीं है, आदमी के हाथ में है। वो जैसे चाहता है तस्वीर बना देता। आज सेम यही कहानी हमारी। हम तो शेर हैं और हमारे ऊपर दूसरे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? कलम उनके पास है, कलम हमारे पास नहीं। जिस दिन कलम हमारे पास आ जाएगा उस दिन तस्वीर का रुख बदल जाएगा। अब क्या होगा? शेर होगा इंसान के कांधे पे बैठा हुआ। ये बात समझने की है।
जिसके हाथ में कलम है वो जो चाहे लिख दे, और जिसके हाथ में कलम नहीं है वो कुछ नहीं लिख सकता है, कुछ नहीं लिख सकता है। आज कलम उनके पास है, सब कुछ वो लिख रहा है अपने लोगों का। चोरी किए, जेल गए, आज लिख रहा है मुजाहिदीन आजादी। डाकू थे, जंगल में रहते थे, पहाड़ में रहते थे, रहदनी करते थे, आज लिख रहे हैं कि मुजाहिदीन आजादी है। उसने जिहाद किया, भारत को आजाद कराया। और जो लोग दरख्त पर लटक गए, लटके हुए, उनकी औलाद के पास आज कलम नहीं है कि वो लिख सके कि हमारे बाप दादा को देखो दरख्त पे लटका हुआ। हमारे आबा और अजदाद ने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया है। वजह ये आज कलम भी उनके पास है, जबान भी उनके पास है, ये इल्म की दौलत उनके पास है, हमारे पास है। इसलिए जरूरत इस बात की है कलम हम अपने हाथ में, और हम ये कोशिश करें कि जैसे अंग्रेज ने हमसे इल्म को सीखा, दुनिया पे वो छाए। अगियार जो हैं हमसे इल्म लिया और आज दुनिया पे छाए हुए हैं। हम अपने इल्म को वापस लाएं अपने बच्चों के अंदर, अपनी नस्ल के अंदर, और हर एक खर्च के अंदर कटौती करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके बच्चों को तालीम दें। ये नहीं कि हमने टाई बेल्ट लगा लिया, हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, नहीं, ऐसे नहीं है। अभी छोटा बच्चा 200 रुपया 300 रुपया लगता है, कहते कोई बात नहीं है, टाई बेल्ट लगा देते हैं। अब पढ़ने वाला होता है तो भेज देते हैं प्लांट में। नहीं, प्लांट में जाने की जो उम्र में आप भेज रहे हैं वो असल उम्र है पढ़ने की। अब वो कुछ करने की उम्र है। अभी टाई बेल्ट से आप खुश न हो जाए। दुनिया के अंदर आज मैट्रिक और आईए की कोई अहमियत नहीं है, बीए एमए की कोई अहमियत नहीं है। जितनी फास्ट दुनिया बढ़ रही है आगे, जरूरत है आला तालीम। ये 7वीं 8वीं तक टाई बेल्ट लटका दिए अपने बच्चे को, मन में खुश हो गए, हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की अगली जिंदगी जो होगी वो खुशगवार जिंदगी नहीं होगी। वजह एक ही है, हमारा मन की सोच। जब बच्चा पढ़ने वाला होता है तो हम कहते हैं पढ़ने नहीं करता। 99% बच्चे वो होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन रहनुमाई करता है गार्जियन। आज जरूरत इस बात की है, सबक हम 26 जनवरी से हासिल करें। एक भी प्रोग्राम में जिन्होंने कुर्बानी दी है उनका नाम तक नहीं आता है, हिस्ट्री से मिटाया जा रहा है। लाशों की जहां अंबार लग गए उनको मिटाया जा रहा है। इसलिए मिटाया जा रहा है कि आज कलम और कागज उन्हीं के पास है। और इसी को अकबाल ने कहा कि वफा मोहम्मद से तूने तो हम तेरे हैं, ये जमी क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा कर, उनकी तालीम को अपना करके आज भी हमारे हाथ में अल्लाह तबारक व तआला लोहो कलम दे देगा, लेकिन पहले कलम पकड़ना आ जाए तब। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने आबाओ अजदाद को जानने की तौफीक